Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is nutrition in amoeba. In previous class we have discussed about the nutrition in human body. Human body में nutrition कैसे होता है, कैसे वो intake करता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कहाँ कहाँ खाना जाता है, कैसे कैसे उसमें से nutrients absorb किए जाते हैं और कैसे आफ्टर दैट वेस्टेज को हम रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, अब हम अमीबा का देखेंगे कि पूरा फूड स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो फूड इनटेक करता है, कैसे वो फूड को ट्रैप करता है। ओके, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा सबसे पहले फिगर। अगर आप एक बार फिगर को देख लोगे तो आपको थ्योरी बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। इसलिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं फिगर के पास। ठीक है, सो आर फिगर इज यस, हिंदी में ही देखते हैं, आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट इट इन टू इंग्लिश बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब आपको अमीबा का पिक्चर दिख रहा है। अब जो येलोइश फिगर जो है ये है अमीबा। अब अमीबा का क्या होता है, इसका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये जैसे चाहे वैसे स्ट्रक्चर में आ जाता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। सबसे बड़ी बात, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि ये एक केंद्र की होता है, इसके अंदर एक केंद्र पाया जाता है, ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, उसके बाद अभी खाना कैसे लेता है। अब इसमें आपको केंद्रक दिख रहा है, केंद्रक के चारों तरफ एक लिक्विड होता है जिससे ये केंद्रक घिरा रहता है। और ये जो रेड रेड चीज़ दिख रही है ये आपको है कोई खाद्य कण या कोई भी फूड पार्टिकल। तो क्या होता है कि जब अमीबा सेंस करता है कि कोई फूड उसके पास है, ठीक है, यानी कि ये खाते नहीं है, अपना खाना खुद खा नहीं सकते, पर ये फूड को सेंस कर सकते हैं। जब ये सेंस कर लेता है तो ये जो इसके आपको नेक्स्ट इसमें दिखाया है पादाप या कूद पाद, ये अपने पैरों को, ये पैर इसके होते नहीं है, ये झूठे पैर कहा जाता है, इनको ये आगे की तरफ लाइक फिंगर शेप में बढ़ाता है। और फिंगर शेप में बढ़ाने के ये बाद ये खाने को उस फिंगर शेप में ट्रैप कर लेता है। आफ्टर दैट वो फूड उसके अंदर ले लेता है और उसे बंद कर लेता है। ठीक है, यानी कि जो केंद्रक के पास लिक्विड है इसे वहाँ ले जाता है, जिससे उसमें जो आपका लिक्विड होता है वो उसे अब्जॉर्ब करता है, खाता है और भोजन इस तरह से वो ग्रहण कर लेता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है कि ये कैसे खुद खाने के पास जाता है और अपने झूठे पैरों से उस खाने को ट्रैप करता है और खा लेता है। तो ये था सिंपली हमने इमेज के थ्रू समझा, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ईजी था। अब हम इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। फर्स्ट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, अमीबा टेक्स इन इट्स फूड थ्रू इट्स दिस प्रोसेस। इजेशन के थ्रू ये प्रोसेस को अंदर लेता है, ये हमारा इजेशन है। इनिशियली इट पुशेस आउट इट्स स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया क्या होता है, जो झूठे पैर थे उसके, उसे हम बोलते हैं पादप स्यूडोपोडिया। ठीक है, सो दैट इट कैन एनसर्कल द फूड। इससे क्या होता है कि फूड को एनसर्कल कर लेता है, यानी कि सर्कल में बंद कर लेता है या ट्रैप कर लेता है। आफ्टर दिस इट एंगल्स द फूड, दस फॉर्मिंग अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद आपने देखा था सेकेंड इमेज में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर वो चारों तरफ से खाना बंद हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वैक्यूल। ओके, उसे हम वैक्यूल बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज फागोसाइटोसिस, और इस पूरे प्रोसेस को फागोसाइटोसिस बोलते हैं। ये था इंजेक्शन, जिस कैसे उसने खाने को इनटेक किया। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइजेशन। अब खाना इनटेक करने के बाद उसे डाइजेस्ट करना होता है, सब डाइजेस्ट करते हैं फूड को। तो दिस स्टेप फॉलोज इजेशन। द फूड वैक्यूल आर रिच इन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो वैक्यूल होता है यानी कि केंद्र के आसपास का जो लिक्विड वाला पार्ट था उसके अंदर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन लार्ज इनसॉल्युबल फूड स्टफ, कॉन्सिक्वेंटली यील्डिंग सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जो फूड उसने इनटेक किया होता है, जो इनसॉल्युबल या स्टफ फूड यानी कि जो ठोस रूप में होता है, उसको बहुत छोटे पार्टिकल्स में, सॉल्युबल पार्टिकल्स में तोड़कर उसको डाइजेस्ट करने के लिए एबल बनाता है, डाइजेस्ट करने के योग्य बनाता है। आफ्टर दैट डाइजेशन हो जाने के बाद अब आती है हमारी एब्जॉर्प्शन की।
It is the process of absorption of the digested food material into the cytoplasm, leaving behind the undigested food material. अब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के द्वारा जो भी उसके अंदर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को छोड़ दिया जाता है. समटाइम्स द अमीबा एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि अमीबा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है. व्हाट हैपन्स टू द एक्सेस फूड? तो इतने एक्सेस फूड का क्या होता होगा? वेल, द एक्सेस फूड गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एज वेल एज लिपिड. तो जो आपका फूड है, जो एक्सेस में, जो ज़्यादा मात्रा में उसने फूड लिया था, वो ग्लाइकोजन के रूप में उसकी बॉडी में स्टोर हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है? दिस इज द यूटिलाइजेशन प्रोसेस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर एज वेल एज फॉर मल्टीप्लिकेशन. एसिमिलेशन में क्या होता है? आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन वाले मेथड में लिए हैं, आप उन सारे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और भी बहुत सारे फंक्शंस के लिए जो अमीबा के अंदर होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज इजेशन. इजेशन क्या होता है? आपने बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब कर लिए, उनको यूज कर लिया. अब इजेशन में क्या है? फाइनली द सेल मेम्ब्रेन गेट्स repaired so that the undigested food material is thrown out ऑफ द बॉडी. आपने फूड जितना भी है वो एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल गए, तो अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको हम बॉडी में से थ्रो आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे. ठीक है. ओके. नाउ वन मोर इमेज, वन मोर एग्जाम्पल में भी, या वन मोर पिक्चर में भी. आपको यहाँ अमीबा दिख रहा है, सेम जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था. बीच में केंद्रक था जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. आपको पिंक कलर का जो फूड दिख रहा है, फूड पार्टिकल है, ये बैक्टीरियम हो सकता है. यानी कि ये कोई भी बैक्टीरिया, फंगी, इन्हीं सब को इनटेक करते हैं. ठीक है. ये कोई शाकाहारी या मांसाहारी वैसा फूड नहीं खाते हैं, ये एप्पल बनाना नहीं खाते हैं, ये अमीबा, फंगी, इन्हीं सबको खाते हैं. ठीक है. अब आपको जो झूठे पैर मैंने बोला था वो दिख रही है आपको, फिंगर लाइक शेप. इसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपॉड्स. ठीक है. ये फिंगर लाइक शेप से इन्होंने फिर क्या किया? धीमे धीमे करके फूड को ट्रैप किया. अब फूड जिस खाली जगह पे आ गया उसको क्या बोला हमने? फूड वैक्यूल बोला. ठीक है. अब फूड वैक्यूल में आने के बाद धीमे धीमे उसने डाइजेस्ट किया और ये क्या होगा? पूरा प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोगोलाइसोसोम. ठीक है. एंड पोस्ट डाइजेशन मीन्स आफ्टर दैट उसने धीमे से, देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसे निकाल दिया. ओके. आई होप यू लाइक द क्लास एंड टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.